गुड इवनिंग दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी एडीओ सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट 6 फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ट्रांस हिमालय की भौतिक संरचनाओं को पूर्व से पश्चिम दिशा के क्रम में सजाना है। इस हिसाब से इन ऑप्शनों में देखें तो सबसे पहले आता है जास्कर, फिर आता है पीर पंजाल, फिर आता है गिलगित और सबसे लास्ट में आता है वुलर झील। उस हिसाब से देखें तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। भूमिगत जल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बनती है? भूमिगत जल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बनाती है? तो ये हो जाएगा गोल रंध्र, ये बनता है युवाल और अंध घाटी, तीनों बनता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खनिजों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, केवल भौतिक परिस्थितियों का परिणाम होते हैं। ये गलत हो जाएगा। ये केवल भौतिक नहीं, भौतिक के साथ साथ रासायनिक परिस्थितियों का भी परिणाम होता है। ठीक है। और इसका और ऑप्शन देखें तो इनका निर्माण प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा होता है, सही है। खनिजों का एक रासायनिक संगठन होता है, ये भी सही है। इसका वितरण असमान होता है, ये भी सही है। ये हमारा गलत हो गया। इसमें केवल भौतिक दिया हुआ है, भौतिक के साथ साथ रासायनिक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राज्यों में साक्षरता दर का सही क्रम घटते हुए या अवरोही क्रम में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, पहले आ जाएगा केरल। केरल का देखते हैं तो केरल का कितना है, 93%, 93.91 होता है एक्चुअल में। उसके बाद आता है मिजोरम, तो मिजोरम का हो गया 91.58। उसके बाद देखेंगे तो हो जाएगा गोवा, गोवा का हो जाएगा 88.7। उसके बाद आता है त्रिपुरा, त्रिपुरा का हो जाएगा 87.75। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित झीलों एवं संबंधित राज्य का कौन चौरा सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो अष्टमुदी जो है केरल में है, ये तो है ही। पुलिकट अगर देखते हैं तो पुलिकट तमिलनाडु में नहीं होके आंध्र प्रदेश में है, आंध्रा में। ठीक है। और रूपकुंड जो है, रूपकुंड पंजाब में नहीं होके हिमाचल में। ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा टी। और कुछ झील देखे जिनका कौन से राज्य में अवस्थित है, उनका अगर देखें, जैसे वुलर झील हो गया, डल झील हो गया, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, ये सब जम्मू कश्मीर में स्थित है। लोनार झील जो है महाराष्ट्र में स्थित है। चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु में स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है। उदय सागर झील, पिछोला झील, फतेह सागर झील, जयसमंद झील राजस्थान में अवस्थित है। ठीक है। और एक और है हुसैन सागर झील जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी नदी घाटी परियोजना मात्र एक ही राज्य में है? तो इसमें अगर ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे होना चाहिए एक ही नहीं, एक से अधिक होगा।
हमारा उस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा डी, चंबल और म्योराक्चिल परियोजना। चंबल जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश में, ठीक है, लाभान्वित होता है। मयूराक्षी परियोजना जो है ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में दोनों को लाभ मिलता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, ब्राजील कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो ब्राजील जो है 10 देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिनमें से है फ्रेंच गुयाना, गुयाना, कंबोडिया, बोलोविया, अर्जेंटीना, सुरीनामा, वेनेजुला, पेरू, पराग्वे, उरुग्वे। ये 10 देश ब्राजील के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु राज्य में प्राप्त होती है, ठीक है। यह वर्षा लौटती हुई मानसून के कारण होती है, जबकि और भी अगर देखें दक्षिण पश्चिम मानसून जो है उन उन किन किन राज्यों से वो ज्यादा होती है, तो वो सबसे ज्यादा आसाम में होती है, बंगाल और उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की के सतह भूपट्टी में उपस्थित तत्व निम्न क्रम में है। तो सबसे ज्यादा हमारा ऑक्सीजन है जो कि 46.71 है। उसके बाद देखते हैं तो सिलिकॉन हो जाता है जो कि है हमारा 27.69, और उसके बाद अगर देखें तो एल्यूमिनियम है जो कि 8.07। तो उस हिसाब से हमारा बी आंसर हो जाएगा। भूमध्य सागर से कौन सा अफ्रीकन देश जुड़ा है? भूमध्य सागर से कौन सा अफ्रीकन देश जुड़ा है? तो उसमें हो जाएगा हमारा मिस्र भी जुड़ा है, मोरक्को भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, लीबिया भी जुड़ा हुआ है, मिस्र तो है ही, ठीक है, ट्यूनीशिया भी जुड़ा हुआ है, मिस्र भी है, और ट्यूनीशिया के साथ साथ अल्जीरिया जो है ये भी जुड़ा हुआ है भूमध्य सागर से। तो इनमें से सारे ऑप्शन हो जाएंगे, हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कूलम्ब के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल क्या कहलाता है? तो ये हमारा ऑप्शन है आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच दूरी के वर्ग के व्यतु क्रमानुपाती होता है। तो हमारा जो आंसर सी। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वांटम संख्याएं कितनी प्रकार की होती है? क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सा है? एक है मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है, दूसरा है द्विगांशी क्वांटम संख्या, तीसरा हो जाएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या। ये 4 क्वांटम संख्याएं होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। C14 एन 14 उदाहरण है। तो ये हो जाएगा समभारिका। ठीक है, समभारिक का ये उदाहरण है। संभारित तत्व में देखते कैसे हैं? वे तो जिसकी द्रव्यमान संख्या एक ही होता है। द्रव्यमान संख्या इसका यहाँ पे 14 है, यहाँ भी 14 है। ठीक है, एक ही है, किंतु संख्याएं जो होता है, परमाणु संख्याएं वो अलग होती है। इसका क्या है 6 और इसका 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए, वायु अनुपस्थित हो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वायु अनुपस्थित हो तो उस उनके पृथ्वी पर पहुंचने का क्रम क्या होगा? तीनों एक साथ पहुंचेंगे। अगर वायु उपस्थित होता तो जिसका भार ज्यादा, वहाँ मतलब घनत्व में अगर देखते, जिसपे गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगता तो वो जल्दी नीचे गिरता, या उस हिसाब से आगे पीछे गिरते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो ये हमारा जिंक हो जाएगा। ठीक है, जिंक जो है मिश्रित धातु नहीं है। ये आता है संक्रमण धातु के समूह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो उसके चाल में होने वाला परिवर्तन निम्न में दिए गए कथनों में से कौन सा होगा? तो ये क्या होगा? प्रकाश सघन से विलय में जाने पर अविलंब से दूर हो जाता है। ठीक है, ये होगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसके संचलन की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन भी कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन में जाती है तो प्रकाश अविलंब की ओर झुक जाती है, जबकि सघन से अगर विरय की तरफ जाता है, सघन से विरय की तरफ जाता है तो अविलंब से दूर हो जाता है, और विरल से सघन की तरफ आता है तो नजदीक आने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा का रूपांतरण संवहन द्वारा नहीं होता है? तो ये हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। बल्ब के धारा प्रवाह के कारण बल्ब के कांच की सतह का गर्म होना। इसमें ऊष्मा का रूपांतरण संवहन द्वारा होता है। संवहन द्वारा नहीं होता, ये पूछा गया है। ठीक है, तो संवहन में क्या होता है? द्रव्य तथा गैस में ऊष्मा का रूपांतरण संवहन द्वारा होता है। जैसे में एग्जाम्पल अगर देखें हम, तो जल का गर्म होना। ठीक है, भूमि और समुद्री मंद में पवन का चलना। ठीक है, ये होता है। तो इसमें क्या होता है? उबलता हुआ जल भी है भूमि और समुद्र से, तो ये भी है, तो ये दोनों तो सही है, तो ऊष्मा का रूपांतरण ही है। ठीक है, वात्य भट्टी में चारों ओर वायु का परिसंचरण, ये भी होगा। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें नहीं होता है। बल्ब जो है, बल्ब के धारण प्रभाव, ये जो कांच ऊपर का जो गर्म होता है वो होता है विकिरण के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पूर्ण पाचन रस किसे कहा जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि सभी के पाचन हेतु एंजाइम उपस्थित होता है। तो हमारा हो जाएगा अग्नाशय रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रोटीन का कार्य नहीं है? निम्न में से कौन सा एक प्रोटीन का कार्य नहीं है? प्रोटीन का कार्य क्या नहीं है? कोशिकाओं के भीतर आनुवांशिक सूचना संग्रहित करना, ये नहीं है कार्य। और देखते हैं, एंजाइम के रूप में शरीर में जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को तीव्र करता है। ठीक है, ये सही है। आनुवांशिक लक्षणों के विकास को नियंत्रित करता है, ये भी सही है। कोशिका के आकार तथा आंतरिक संगठन को बनाए रखना, ये भी सही है। अगर देखें इसका कुछ पॉइंट देखते हैं। कोशिकाओं के भीतर आनुवांशिक सूचना संग्रहित करने के लिए डीएनए एंड आरएनए उत्तरदायी होता है। ठीक है, जबकि अगर देखें प्रोटीन आनुवांशिक व लक्षणों के विकास को नियंत्रित करने में मदद करता है तथा कोशिका के आकार और आंतरिक संगठन को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एड्स का कारण इम्यून, एचआईवी, एड्स का कारण एचआईवी है। सामान्यतः एचआईवी संक्रमण का परागमन किसके माध्यम से होता है? तो ये जो होता है, ये होता है संदूषित रक्त एवं रक्त उत्पादों के संचरण से। ठीक है, संदूषित तो दूषित रक्त होता है, अगर एक दूसरे में चला गया तो ये क्या होगा, एड्स होने का, एचआईवी होने का ज्यादा खतरा बढ़ जाएगा। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर देखें तो ये होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है, एचआईवी का जो जांच किया जाता है किस टेस्ट के द्वारा किया जाता है? एलिजा टेस्ट, एलिजा टेस्ट के से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है? तो इसमें जो है डब्ल्यूसी का, डब्ल्यूबीसी जो है उसका संख्या बढ़ जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को एक उत्तल लेंस से, एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है। निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा? ये हमारा बनेगा आभासी और बड़ा होगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी, आभासी होगा और बड़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रक यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला प्रमुख कोशिकांग है। कुछ कोशिकांगों में वयस्क अवस्था में केंद्रक नहीं पाया जाता है। निम्न में कौन ऐसी कोशिका
है। ये हो जाएगा लाल रुधिराणु, लाल रुधिराणु। ठीक है, इसका निर्माण किसमें होता है? आरबीसी का, आरबीसी इसको बोलते हैं, तो आरबीसी का होता है बोन मैरो में। और किस में जाके खत्म हो जाता है? तो ये स्प्लिया में जाके, स्प्लीन जिसको बोलते हैं, मर जाता है। कब्रिस्तान इसको बोला जाता है, ग्रेवयार्ड बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 800 केजी की कार 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही, ब्रेक लगने के 5 सेकंड बाद यह कार रुकती है। ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल क्या होगा? ठीक है, तो इसका पिछले सेट में भी इसका क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो देखें। फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसको निकालेंगे तो हो जाएगा मास, यहाँ पे दे रखा है वेलोसिटी बटा टाइम। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 800 मास हो गया, टाइम को अगर चेंज करके निकालेंगे 90 किलोमीटर पर आवर में, तो हमारा 5/80, 18/90 हो जाएगा। वैसे भी नीचे में 5 टाइम दिया हुआ है, तो हो जाएगा हमारा 800, और 1515 कट गया इंटू 5, 8×5 = 40, 4000 न्यूटन। हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, ईंधन का अपूर्ण दहन क्या कहलाता है? क्या बनता है उससे? कार्बन मोनोऑक्साइड। पूर्णतः जलता है तो चलिए वो तो कार्बन चेंज होता है, लेकिन अपूर्ण दहन जब होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। दूसरा देखते हैं, वैश्विक तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बढ़ता है। कोयला एवं डीजल का दहन, ये करता है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, अम्ल वर्षा, ये हो गया सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? मानव शरीर की पीएच रेंज जो होता है वो होता है 7.35 से लेकर 7.45 तक। अगर नींबू का देखें, नींबू का कितना होता है? नींबू का होता है 2.2 से लेके 2.4 तक। सिरका का जो होता है वो होता है 2.4 से लेके 3.4 तक। मानव रक्त का अगर देखें, इंपॉर्टेंट देख रहे हैं हम लोग, मानव रक्त का देखें अगर, ये जाता है 7.3 से लेके 7.5 तक। तो यहाँ पे पूछा मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है, ये हो गया हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लैवनिक सेल में कौन सी प्रक्रिया होती है? ग्लैवनिक सेल में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसमें होता है रासायनिक ऊर्जा द्वारा विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही है? ठीक है, जीवों में द्विगत सिद्धांत कैरोलस लीनियस द्वारा दिया गया, ये सही है। जीवों का 5 जगत में वर्गीकरण विहेटकर द्वारा किया गया, ये भी सही है। तो दोनों हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कार एक गोल ट्रैक पर एक जैसी स्पीड से चलती है। ठीक है, एक कार एक गोल ट्रैक पर
एक जैसी स्पीड से चलती है, तो इसकी स्पीड जो है समान रहेगा, इसका वेग जो है समान नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि सर्कुलर पाथ पे जैसे ही एंगल चेंज होता है तो वेलोसिटी में चेंज आता है, जिसके कारण इसका वेग जो है सेम नहीं रहेगा। तो केवल वन ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गए स्टेटमेंट पर गौर करें और सही ऑप्शन चुनें। जाइलम जड़ों से पत्तियों तक पानी और मिनरल पहुंचाता है। सही बात है। फ्लोएम पत्तियों से दूसरे हिस्सों तक खाना सिर्फ नीचे की तरफ पहुंचाता है। नहीं, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ भी जाता है और नीचे की तरफ, दोनों तरफ ले जाता है। ये गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। विदेशी यात्री और शासक। विदेशी यात्री और शासक। निकोलो डी कॉन्ट्री जो है सो देवराय प्रथम के शासक शासन काल में आया था। ठीक है। अब्दुल रज्जाक जो है ये आया था हमारा देवराय द्वितीय में। ठीक है। डुआर्ते बारबोसा तो ये आया था कृष्णदेव राय के समय में। फर्नाओ नूनीज ये आया था अच्युत देवराय के शासन काल में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कांग्रेस निम्नलिखित कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठनों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है ये हुआ था 1866। ठीक है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है ये 1843। ठीक है। मद्रास महाजन सभा जो है ये 1884। बंग भाषा प्रकाशिका सभा जो है ये 1836। अगर इस हिसाब से देखें तो सबसे पहले हमारा 4 है, तो एक ही ऑप्शन में है बी, 4 2 1 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण अधिकारियों के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें ऑप्शन देखिए, अगर दीवाने रियासत बाजार नियंत्रक को बोलते थे, ये सही है। शहनाए मंडी बाजार अधीक्षक को बोलते थे, ये भी सही है। शहनाए मंडी। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रक को बोलते थे, शहनाए मंडी बाजार अधीक्षक को बोलते थे, सही है। बरीदे मंडी बाजार निरीक्षक को बोलते थे। ठीक है, तो इनमें से कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम क्या है, देखते हैं इसमें। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद जो है सबसे पहले 1798 में किया था। मैसूर जो है 1799 में किया था। और हमारा पेशवा जो है 1802 में किया था। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विद्रोहों का
कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है? तो इसमें देखें तो सन्यासी विद्रोह जो है, सन्यासी विद्रोह हुआ था आपका 1763 से लेके 1800 तक में। ठीक है, सन्यासी विद्रोह। नील विद्रोह जो है 1859 से लेके 60 के बीच हुआ था। पावना विद्रोह जो है, पावना विद्रोह जो है 1873 से लेके 76 तक हुआ था। ठीक है, तो इसमें कहा गया है निम्नलिखित विद्रोह का कालक्रम के अनुसार कौन सा सही व्यवस्थित है? तो सबसे पहले हमारा कौन सा हुआ? नील विद्रोह। तो नील विद्रोह हमारा ये रहा। ठीक है, उसके बाद हमारा हुआ सन्यासी विद्रोह 63 और 73 में पवाना विद्रोह। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलियम जोन्स के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? विलियम जोन्स जोन्स के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, उन्हें कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय में एक भाषाविद के रूप में नियुक्ति किया गया था। ये गलत है। भाषाविद के रूप में नहीं किया गया था, उनका किया था कनिष्ठ कनिष्ठ न्यायाधीश के रूप में किया गया था। ठीक है, न्यायाधीश, कनिष्ठ न्यायाधीश के रूप में किया गया था। ठीक है, और ऑप्शन देखिए, हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नथानिएल हॉलहेड प्राचीन भारतीय विरासत की खोज में उनके साथी थे। सही है। उन्होंने बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी की। सही है। उनके द्वारा एशियाटिक रिसर्च नामक एक पत्रिका प्रकाशित की गई थी। ये भी सही है। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन का अगर देखें तो ये वायसराय रहे थे हमारे कब तक? 1899 से लेके 1905 तक। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग जो है, लॉर्ड हार्डिंग रहे थे 1910 से लेके 1916 तक। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है वो रहे थे 1916 से लेके 1921 तक। लॉर्ड इरविन रहा था, ये रहे थे हमारे 1926 से लेके 1931 तक। ठीक है, अगर इसका क्रम देखें तो 1 3 2 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरम गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय निम्नलिखित में से किस शासक को दिया जाता है? तो ये हमारे हो जाए कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय थे, इनको ये उपाधि देते हैं कि गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय उन्हीं को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगर प्राय 2 भागों में बटे होते थे, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नगर 3 भागों में विभक्त था? तो ये था धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता जो था प्रायः 2 भागों में बटा हुआ था, पश्चिम भाग तथा पूर्वी भाग। लेकिन धौलावीरा उसमें से एक ऐसा था जिसमें 3 भागों में बांटा गया हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिश्ती सिलसिले के प्रथम 3 सूफियों का क्रम कौन सा है? ये है मोइनुद्दीन चिश्ती,
बख्तियार काकी, गजे शंकर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर करना है। कुषाण शासक कनिष्क के काल में भारत में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। तो इसमें से पहला कौन और था, दूसरा दूसरा तो दे रखा है मथुरा शैली। एक कौन सा था? एक था गंधार शैली, एक था गांधार शैली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोतदार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जोतदार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह जमींदारों के राजस्व वसूलने में सहायता करता था। नहीं, यह धनी किसानों का वर्ग था। ये भी नहीं होगा। वो सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड। यह जमींदारों की राजस्व वसूलने में सहायता करता था। नहीं, ये तो सही है, नहीं होगा। यह धनी किसान का वर्ग था। ये सही है, धनी किसान का वर्ग केवल दो होगा। बंगाल में जो ये परिस्थिति जो बंगाल की है, बंगाल में धनी किसानों को जोतदार कहा जाता था। वे लोग बड़े बड़े रकबे पर फैले होते थे। उनका स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी नियंत्रण होता था। समझ गए? वो जमींदार को राजस्व वसूलने में सहायता नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं सदी की प्रेसिडेंसियों और प्रांतीय सरकारों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रांतीय सरकारों से प्रेसिडेंसियों की सरकारों से अधिक शक्ति प्राप्त थी। नहीं, कम था। प्रांतों का शासन गवर्नर जनरल द्वारा चलाया जाता था। गवर्नर जनरल द्वारा नहीं चलाया जाता, उनके द्वारा नियुक्त किए गए लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर चलाते थे। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारा गलत है। भारत में फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाओं के अंत का निर्णायक कारण क्या था? तो ये था बॉडीवास के युद्ध के निर्णायक पराजय का कारण था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औपनिवेशिक काल में अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत का संबंध किससे था? तो ये था शिक्षा से। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ब्रिटिश भारत में लागू एक शैक्षिक सिद्धांत था, जिसे लॉर्ड मैकाले ने 1835 में प्रस्तावित किया था। लॉर्ड मैकाले के द्वारा 1800 1835 में किया गया था। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा सीधे आम जनता तक नहीं पहुंच पाती थी। ठीक है, इसमें क्या किया जाता था, बल्कि पहले उच्च और मध्य वर्ग के कुछ लोगों को शिक्षित किया जाता था और उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वो फिर समाज के बाकी लोगों को ज्ञान प्रसार करेंगे, ताकि क्या होगा, निचले हिस्से तक वो पहुंच सके, जिसको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका में बनी गदर पार्टी भारत में विद्रोह आरंभ करने के लिए कृत संकल्प थी। निम्नलिखित में से किस प्रदेश को पार्टी ने अपना सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ करने के लिए चुना? तो ये था पंजाब। क्या कि मोस्टली वहां पर जो थे लोग
गदर पार्टी के फॉर्मेशन के दौरान तो पंजाब के ही थे, इसलिए इन्हीं को ये दिया गया। गदर पार्टी का जो है सो स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था लाल हरदयाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1913 में किया गया था। कहाँ किया गया था? अमेरिका में किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र संध्या और युगांतर कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये होता था हमारा बंगाल से प्रकाशित होता था। कब की घटना है? 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन। अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सही है इसमें से देखना। इस अधिनियम के अंतर्गत लोगों को बिना किसी विधायी कार्यवाही के कारावास में रखा जा सकता था। ये सही है। यह रॉलेट समिति की सिफारिशों पर आधारित था। ये भी सही है, तो दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज किस उद्देश्य हेतु खोला था? ये खोला था सिविल सेवाओं में के युवाओं के प्रशिक्षण के लिए। सिविल सेवा के युवाओं के प्रशिक्षण के लिए खोला था। कब खोला गया था? ये 1800 में खोला गया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल को बल देने के लिए आमरण अनशन किया। ठीक है, ये बात सही है। रॉलेट एक्ट के विरोध के दौरान गांधी जी तटस्थ थे? नहीं, उसका वो विरोध किए थे। ठीक है, तो हमारा केवल ऑप्शन एक सही होगा। सूची 1 टू सूची 2 को मिलान करना। राजनीतिक पार्टी संस्थापक। भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ किसके द्वारा स्थापना किया गया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। भारतीय जनसंघ। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये किया गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। स्वतंत्र पार्टी जो है इसका किया गया था के एम मुंशी के द्वारा। ये हमारा किसमें है? 2, 3, 1 या बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 23। 23 का जो एक है उसमें ये कहा जाता है कि आप दुर्व्यापार व्यवहार नहीं करेंगे, व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 22 में क्या कहता है? अभियुक्तों व सजा पाए लोगों का अधिकार है। ठीक है। अनुच्छेद 23(2) में है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। और अनुच्छेद 24 क्या कहता है? कारखानाओं आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। सही बात है।
मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं। ये सही है, तो ये हमारा दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें उपबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हमारा मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से अभिप्राय क्या है? तो इससे अभिप्राय ये होता है कि ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अवस्था बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। राज्य हो गया और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। गुजरात में कितना है? गुजरात में अगर देखें राज्यसभाओं की सदस्यों की संख्या 11 है। कर्नाटक में हो जाएगा हमारा 12, बिहार में 16, उड़ीसा में 10। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, एक का है 2, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये होगा, विधानसभा में एंग्लो समुदाय से एक सदस्य को नामित किया जाता है। विधानसभा में एंग्लो समुदाय से एक सदस्य को नामित किया जाता है, ये हमारा नहीं है। संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय को 104वां संविधान संशोधन जो है जिसमें हटा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस वाद में फैसला लिया था? तो ये लिया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के जो केस था उसमें फैसला ये दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए? तो ये हुआ नागरिकता का, निर्वाचन का, अस्थायी संसद। तो हो जाएगा 1, 2, 3। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंकित किया गया था, ठीक है, जिसमें नागरिकता, निर्वाचन तथा अस्थायी संसद संबंधी प्रावधान लागू हुए थे। शेष प्रावधान, जो बाकी प्रावधान बच गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। असत्य कथन चयन करना है इसमें। विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, अनुच्छेद 173 में सही है। विधानसभाओं के सदस्यों की सदस्यता समाप्त, 190 का 4, ठीक है। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव 178, अनुच्छेद नंबर 178 के द्वारा होता है, ठीक है। धन विधेयक केवल विधानसभा में ही लाया जा सकता है।
तो ये 192 नहीं होके अनुच्छेद 198 होगा। ठीक, तो ये हमारा गलत है। वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना वी.के.आर. राव द्वारा किस वर्ष किया गया था? वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना वी.के.आर. राव द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1931। सर्वप्रथम जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867 और 68 के दौरान जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। भारत की प्रति व्यक्ति आय दादा भाई नौरोजी द्वारा 20 रुपए बताया गया था। ठीक है, वी.के.आर. राव जो है 1931 में पुनः जब वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना किया तो उसमें उन्होंने 49 रुपए बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के पहले भारत में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई थी। ये बैंक थे, कौन कौन सा बैंक था? स्वतंत्रता के पहले जो है भारत में कौन कौन सा बैंक था? तो ये देखना है हमको। अगर देखते हैं क्या, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ये 3 थे। तो हमारा ए और सी तीनों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। बैंक ऑफ बंगाल का जो स्थापना है ये हुआ था 1806 में। बैंक ऑफ बॉम्बे का हुआ था 1840 में। और बैंक ऑफ मद्रास का जो था 1843 में हुआ था। और 1921 में तीनों बैंक को मिला के इंपीरियल बैंक का इंपीरियल बैंक बना दिया गया, तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक बना दिया गया। ठीक है, और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1955 में। ठीक है, 1 जुलाई 1955 में राष्ट्रीयकरण हुआ इसका। ठीक है, और इसका नाम क्या रख दिया गया उसके बाद? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसमें और कुछ पॉइंट देखते हैं तो एक दो पॉइंट और देख सकते हैं। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, 14 बैंक। और फिर 1980 में जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? बाजार का नियम जेबी से के द्वारा दिया था। बाजार का नियम में क्या है? सप्लाई क्रिएट्स ओन डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट क्या है? रेपो रेट जो है यह वह दर है जिस पर आरबीआई धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। रेपो रेट में क्या होता है? बैंक जो है आरबीआई से बैंक आरबीआई से लोन लेता है। ठीक है, रेपो रेट बोलते हैं। जब आरबीआई बैंक से लेता है तो उसको रिवर्स रेपो बोलते हैं। और जब बैंक लेता है आरबीआई से उसको रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 37 में से निकालना। इसे 2005 में अपनाया गया था। सही बात है, नरेगा जो है 2005 में आया था। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को 100 दिन की रोजगार उपलब्ध कराना है। ये भी सही है। 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा नाम दिया गया। ठीक है,
2 अक्टूबर को ही दिया गया था। इसमें ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायतें मुख्य भूमिका निभाती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी जो है आवश्यक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रमशः कितनी है? ग्रामीण और शहरी। तो ग्रामीण में क्या होगा, 2400 हो जाएगा, और शहर में 2100 कैलोरी हो जाएगा। ग्रामीण के लोग ज्यादा मेहनत करते हैं तो ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया? तो ये 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये तारापुर समिति है, बैंक में ग्राहक सेवा से नहीं है। तारापुर समिति जो है पूंजीगत खाते में रुपए की परिवर्तनीयता पर सलाह देने के लिए बनाया गया था। तो ठीक है, ये बैंकों में ग्राहक सेवा के लिए नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को किया गया था बांकीपुर जेल में कैद किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो ये हुआ था दीप नारायण सिंह के द्वारा, श्री दीप नारायण सिंह के द्वारा ये अधिवेशन हुआ था। 1909 में हुआ था। 1909 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नाम नामकरण कब किया गया? पटना लॉन जो गांधी मैदान अभी है उसका नामकरण कब किया गया? तो इसका नामकरण जो है ये हुआ था 1948 में। गांधी जी का हत्या के बाद जो है पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान कर दिया था। 1948 में जब उनकी मृत्यु हुई थी, मृत्यु के बाद हुआ था। ठीक है, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने दुखी हृदय जैसे छद्म नाम के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो ये थे पीर मुनीस, जिसको पीर मोहम्मद मुनीस भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ये हमको देखना है। तो 1906 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। ठीक है। श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई थी, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। झील से संबंधित जिला के बारे में असत्य कथन चयन करना है। ठीक है। तो कुशेश्वर झील जो है दरभंगा में है, सही है।
जगतपुर झील जो है भागलपुर में है, ये भी सही है। अनुपम झील जो है कैमूर में है, ये भी सही। तो इनमें से कोई नहीं। अगर बिहार में कुछ झीलों के बारे में अगर बात करें, हम देखें तो कांवर झील बेगूसराय में है, गोगाबिल झील कटिहार में है, कुशेश्वर झील दरभंगा में है, सिंगरी झील सहरसा में है, जगतपुर झील भागलपुर में है, मोती झील मोतिहारी में है, सरियामन बेतिया में है, घोड़ा कटोरा झील राजगीर नालंदा में है, अनुपम झील कैमूर में है, मुचलिंदा झील बोधगया में है, नागी और नकटी जो झील है वो जमुई में है। ठीक है, कुछ झील थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक सिंचित है? बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक सिंचित किया जाता है? तो ये है रोहतास। रोहतास जिला में 3.4 लाख हेक्टेयर जो है जमीन सिंचित किया जाता है, और सबसे कम सिंचित जो है शिवहर में होता है। सबसे ज्यादा हो गया रोहतास, सबसे कम हो जाएगा शिवहर। ठीक है। और नलकूपों के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचित वाला जो है जिला समस्तीपुर है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनजातियों का उसके आबादी के अनुसार सही क्रम क्या है? जनजातियों का तो सबसे ज्यादा क्या है? भील। तो भील जो है लगभग, भील जो है सबसे ज्यादा भील है। भील का लगभग हम बोल सकते हैं तो 269 करोड़ है। ठीक। उसके बाद हो जाता है गोंड। गोंड हो गया 1.47 करोड़। और संथाल जो है, संथाल का हो जाएगा 74 लाख। तो सबसे ज्यादा भील है, फिर गोंड है, फिर संथाल है। बिहार की भूगर्भीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? धारवार क्रम, धारवार क्रम धारवार क्रम की चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। तो ये सही है। तृतीय सैलो का विस्तार चंपारण जिले में है। ठीक है, तो ये तृतीय क्रम का भी जो सेल है वो चंपारण जिला में है। तीसरा क्या? विंध्य क्रम की चट्टानों का विस्तार बिहार में नहीं है, बिहार में भी है। ठीक है, तो ये गलत है। बिहार में, बिहार के मैदानी क्षेत्र में चतुर्थ चट्टानें पाई जाती है, ये भी सही है। तो हमारा जगह एक तो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोसी की सहायक नदियां हैं। कोसी की जो है सहायक नदियां कौन कौन है? तो कोसी की जो सहायक नदियां हैं ये हो जाती है अरुण, तमोर और लिखू। अरुण, तमोर और लिखू। कोसी नदी जो है सुपौल जिलों में प्रवेश करती है और कुर्सेला कटिहार में जाके गंगा में मिल जाती है। इसका सहायक नदी जो है कोसी का अरुण, तमोर, लिखू तो है ही, इसके साथ साथ दूध कोसी भी है, तामा कोसी है, इंद्रावती है, सुन कोसी है। ठीक है, ये सब भी सहायक नदियां हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सही है? उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता
है। ग्राम पंचायत सचिव का नियुक्ति जो है राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये गया 243 जी के तहत दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 में विजेता हुआ है? तो ये अगर देखते हैं तो चिकित्सा विज्ञान में ब्रूनो को भी है, फ्रेड समस्टेल भी है, सिमोन साकागुची, ये सारे हैं, तीनों हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। निम्नलिखित में से किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लावा क्रायो बैंक लॉन्च किया है, जो समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम है? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये है फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन। बजट 2025-26 में यूरिया संयंत्र की स्थापना किस राज्य में किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया 2028 तक। निम्नलिखित में कौन पिघले हुए लवण रिएक्टर में उपयोग हुए थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक परिवर्तित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो नन अदर देन चाइना। निम्नलिखित में से किस राज्य में अपने समृद्ध जैव विविधता और पारिस्थितिक मूल्य के कारण रामसर स्थलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रस्तावित रोमारी डोरुआ वेटलैंड कॉम्प्लेक्स की स्थित है? तो ये है आसाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने पारंपरिक स्टाम्प पेपर बॉन्ड के स्थान पर आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड प्रणाली शुरू की है? तो ये किया है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस केंद्रीय मंत्री को हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है धर्मेंद्र प्रधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला अधिकतम खुला वन क्षेत्र वाला जिला है? तो ये हो जाएगा कैमूर, सबसे ज्यादा है। हाल ही में फील्ड महिला विश्व कप के फाइनल का खिताब जीतने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है दिव्या देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच मुक्त व्यापार समझौता पर कब साइन हुआ? ये हुआ 24 जुलाई 2025। 24 जुलाई 2025। भारतीय सेना ने हाल ही में किस स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया है? तो ये किया है आकाश प्राइम। आकाश प्राइम। हाल ही में लॉन्च किए गए ज्ञान भारतम मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी होगा, प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन को चुनना है। ठीक है। प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया, ये सही है।
दानापुर छावनी को सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड के रूप में शामिल किया गया। नहीं, ये गलत है। प्रयागराज नगर निगम को विशेष पुरस्कार दिया गया, ये सही है। एक और तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो है दानापुर छावनी नहीं, सिकंदराबाद जो छावनी है, सिकंदराबाद जो छावनी है उसको दिया गया था। दानापुर छावनी नहीं होके सिकंदराबाद छावनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस शहर में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो ये किया गया चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 किस स्थान पर शुरू किया गया? तो ये किया गया जोधपुर में। जोधपुर होगा आंसर। हाल ही में किस विदेशी विश्वविद्यालय ने भारत में अपना पहला परिसर स्थापित किया है? यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ साउथहैम्पटन, जो किया गया, कहाँ किया गया? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में किया गया है। ठीक है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला है? तो ये है शेखपुरा। सबसे ज्यादा कैमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किस किससे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राजीव रंजन को। लास्ट क्वेश्चन। सुंदरवन टाइगर रिजर्व 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के विस्तार के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनने के लिए तैयार है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? ये है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। जिसका अगर फैलाव देखे तो ये फैलाव, ये इसका नागार्जुन का जो है, ये लगभग 3727.82 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। और सुंदरवन अगर देखें, सुंदरवन का जो है ये 3629.57 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो सबसे ज्यादा जो है स्क्वायर किलोमीटर में देखने में, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है सबसे बड़ा है। चलिए, थैंक यू।